तो मुनिवर से हम लोग ही टकराते, और जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुझे मिलता। वैसे तुम अंधेरी आ जाए तो टेंशन नहीं रहा। अरे साले कमीने, तुम मुझे अंधा होने को मना रहे हो? तुम अंधेरी आ जाए तो तुहार मेहरारू हम देख ले। नालायक कहीं का साला अपनी को देख नहीं पाता है और दूसरी को ठेका लेता है। आपन वाली तो हम अधिया दी है। और किस काम के है ही हो? अधिया खेती करो तो खेतिया तो हमारे नाम है, जोते बोवे चाहे। हाँ, बैनामा करवाए घूमो, बाकी चाहे जो कोई काम दिखाए। जब मन हो उठवा लो। अच्छा चलो अब चलते हैं हम राजमहल में, और ये खबर महलों में सुनाओ। आप साहब माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। डेहरी है। हाँ गोल उठाओ। डेहरी डेहरी नहीं देखा। हाय दशाए क्या हुई प्रीतम प्राण हाय दशाए क्या हुई प्रीतम प्राण नैनों से दिखे नहीं बहे नयन नैनों से दिखे नहीं बहे नयन प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कोपिता भगवान हो गए प्यारी माही निगाह
कोपित भगवान हो गए प्यारी माहे निगार और श्रापों दिया मुनिवर मुझे ये सुना है संसार। और श्रापों दिया मुनिवर मुझे ये सुना है संसार। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो जिस घड़ी पहुंचा जंगल जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो एक मुनिराज जी थे बैठे वहां भूल से पैर का उनके ठोकर लगा उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। हम शिकार का पीछा करते करते मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिएगा। हाँ सितम सितम मैं ये क्या सुन रही। हाँ सितम मैं ये क्या सुन रही। देखी जाती नहीं आपकी दशा देखी जाती। अब रियासत चले स्वामी किस तौर से। अब रियासत चले स्वामी किस तौर से। मेरी रैयत पे आई सनी की दशा। हाँ स्वामी जी अभी हमारी रियासत किस तरह से चलेगी और इस मेरी प्रजा की रेख देख कौन करेगा। हाँ प्रिय यही तो मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है इस अपनी प्रजा का क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रिय पिताजी आप घबराइए नहीं, आपका बेटा भी मौजूद है। संत के श्राप से गरीब हुई वेदना
बसा तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास मैं। वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा और बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा, बाबा जी को बहुत जल्द अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। वाह कुंवर वाह, बात हो औलाद हो तो तुम्हारे जैसा जो अपने पिता के खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम्हारे जैसा। वाह भीमा सिंह, महाराज, मेरे बेटे को समझाने की जगह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। महाराज, औलाद तो बहुत देखा लेकिन विजय सिंह जैसा औलाद नहीं, जो आज आपके लिए अपनी जान की नापरवाह करते हुए बाबा के पास जा रहे हैं। इसे महाराज, मैं तो चाहता हूं कि कुंवर को आप बाबा जी के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, तुम अच्छे प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना है, तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहां मानेगा वो। महाराज, मैं मानता हूं कि बाबा जी बहुत क्रोधित हैं, लेकिन महाराज ये बच्चे शायद इनकी बातों पे बाबा जी को दया आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसे इन्हें जाने की इजाजत आप दे दीजिए। हाँ पिताजी, क्योंकि आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता, आप हमें जाने की इजाजत दीजिए पिताजी। मैं बाबा जी को बहुत जल्द लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। स्वामी जी, अगर अपना बेटा जाने के लिए जिद ही कर रहा है तो जाने दीजिए। शायद बाबा जी अपने बेटे की बात मान ले और वो अपना श्राप वापस ले ले। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो मैं अपने बेटे को जाने की इजाजत देता हूं। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। वैसे बाबा का तो स्थान मुझे नहीं मालूम है कि बाबा कहाँ रहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपने ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। आप घबराइए नहीं, मैं मुनिराज जी से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे उन्हें तकलीफ हो। मैं तो सिर्फ आपके इस श्राप से मुक्ति दिलाने की ही बात करूंगा। लेकिन पिताजी, आप हमें यह बतलाइए कि आपके साथ वो कौन सा सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। पिताजी। भीमा सिंह, महाराज, वो सिपाही किधर है जो मेरे साथ गया था? सिपाही, उसे सारी बात समझा दो और मेरे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। ठीक है महाराज। सिपाही, तुम कुंवर के साथ जाओ, बियाबान जंगल
जहां बाबा भी लेते जाओ ले। पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको आराम का फरमाते आओ महाराज। सिपाही, ये बताओ, हमें तुम्हें चलना है और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है क्यों नहीं? और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना क्यों है। नहीं भैया? आज चलते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है जहाँ बाबा जी रहते हैं। हाँ, आओ चलो मेरे साथ। हरे राम का दीवाना बनीना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनीना, सबके बस की बात नहीं है। रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम तुलसी, मैं बाबा की बेटी हूँ। चलती हुई बियावान के जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए लकड़ियाँ काट के ले जाती हूँ, बाजार में बेचती हूँ। उसी में बाप और बेटी इसी तरह से गुजारा करते हैं। ओ तेरी बंजार रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, हो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। वो तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे।
सिपाही हाँ अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? भैया वो जो नीमनी के बिरवा देखा थे वो सामने। हाँ वही जगह बाबा बैठ रहे हैं। हाँ अब बाबा है नहीं ना, हमका अगर बाबा कुंभ नहाए चले गए। सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर बाबा जी को नहीं मिले हमें तो मैं पिताजी को श्राप से मुक्ति कैसे दिलाऊंगा? बात तो सही आज चलकर और आगे खोजते हैं बाबा जी को। ऐसा न हो कि ये आवाज तू ना आए डोली और कोई ले ए भैया हाँ, हमका लागत बाबा ना बिठी बाबा नहीं का चुप हराम खोर कहीं का। अरे बाबा लड़की बन सकते हैं कहीं? आवाज तो लड़की हंसे। कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ए भैया हाँ, आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। सिपाही, क्या बताऊं, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा। ऐसा लगता है पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान ही निकल जाएगा। आज चलते हैं इसी आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो उसी से पानी पिएंगे और उसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। आओ आवाज की ओर चलो। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। देवी जी, कृपा करके अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे पानी पिला दो, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। कृपा करो मुझ पर। पानी, पानी, पानी। पानी पानी जान जा रही है। कि प्यास के मारे जान निकलने हमको लग रहा है कि पेट में दर्द है। जान बचाओ। पानी पानी पियो। अपन हमका कुआं दिखाओ। कुआं न हो तो समरसेबुल जंगल में समरसेबुल कहाँ मिलेगा तुमको? समरसेबुल नहीं तो हमका टुल्लू दिखाओ। और भी नहीं तो गर्दन में तर जाएगा। टुल्लू नहीं तो कंथैली का ही दिखाओ। पानी जान जा रही है। क्या भगवान, ये मुसाफिर बहुत प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती हूँ तो प्यास के मारे तो ये लोग मर जाएंगे। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुआं उठा लाओ। तो है गाँव में नहीं कुआं उठावा थी। भैया भैया हमका लागत चले के कहा हो। क्या भैया पानी के चक्कर में भैया चले गए। भैया अरे वाह पानी।
का सगरे में खुदा है जी हो देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर यहाँ पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। आप इसमें एहसान की कोई बात नहीं, तो सब इंसानों का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और आप लोगों से जानकारी करना चाहती हूँ कि किस लिए बयान जंगल में आए हैं आप? पूछेगा। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो धाम। और सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो अपनी मजबूरी मुझसे बयां तो करो, अपनी मजबूरी मुझसे। बोलिए मुसाफिर, कहाँ के रहने वाले हैं? जरूर बताऊंगा। किस कारण बस बियाबान जंगल में भटक रहे हैं आप? वतनी मेरा धारा नगर दे दिल जान, न पति का इकलौता पिसरी, कुंवरी विजय सिंह और मैं हूँ गर्दिशी कमारा। देवी जी, मैं हूँ गर्दिशी कमारा और फिर